नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को बॉम्बे में फिल्म निर्माता रवि टंडन और मीना टंडन के घर हुआ था। टंडन चित्र अभिनेता मैकमोहन की भतीजी है और इस तरह उनकी बेटी मंजरी मकीजनी की चचेरी बहन है। उनका एक भाई राजीव टंडन है जिसकी शादी अभिनेत्री राखी टंडन से हुई थी। वह अभिनेत्री किरण राठौर की चचेरी बहन भी है। टंडन ने जुहू के जमनाबाई नर्सरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में पढ़ाई की। टंडन ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी, लेकिन जेनेसिस पीआर में इंटर्नशिप के दौरान उन्हें अपनी पहली फिल्म का ऑफर मिला और टंडन ने फिल्म पत्थर के फूल से शुरुआत की, जो हिट रही। 1994 में टंडन ने 10 फिल्मों में काम करके सफलता हासिल की, जिनमें से ज्यादातर सफल रही और 4 फिल्में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, और जिनके नाम मोहरा, दिलवाले, आतिश और लाडला। फिल्म मोहरा के गाने तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल का उपनाम दिया गया। 1995 में टंडन ने शाहरुख खान के साथ पहली बार जमाना दीवाना में अभिनय किया। फिल्म का अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996, जिद्दी 1997, सनी देओल के साथ जैसी हिट फिल्मों के साथ उनका करियर वापस पटरी पर आ गया, जो उस साल की ब्लॉकबस्टर हिट बन गई। और सलाखे 1998 में टंडन ने 2 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल प्रस्तुतियां दूल्हे राजा और बड़े मियां छोटे मियां में दिखाई देकर एक अग्रणी महिला के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया और दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई। उस वर्ष की अंतिम रिलीज बड़े मियां छोटे मियां, जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा सह कलाकार थे, और साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। टंडन को कुछ कुछ होता है में दूसरी लीड की भूमिका भी पेशकश की गई थी, जो 1998 की सबसे बड़ी हिट रही, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज घरवाली बाहर वाली, विनाशक, द डिस्ट्रॉयर, परदेसी बाबू और आंटी नंबर 1 थी, जिनमें से कुछ मध्यम आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। 1999 में टंडन ने उपेंद्र के साथ उनकी स्वशीर्षक कन्नड़ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म उपेंद्र में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने अनारी नंबर 1 में भी अभिनय किया, जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। और 2000 के दशक में टंडन ने अभिनय का यथार्थवादी तरीका सीखने के लिए आर्ट हाउस प्रोडक्शन में कदम रखा और कई मुख्य धारा की फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए। और टंडन ने बुलंदी 2000 और अक्स 2001 जैसी फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अक्स में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ साथ कई पुरस्कार भी जीते। और इंडस्ट्री में उनके कई साल तब रंग लाए जब उन्होंने कल्पना लाजमी की फिल्म दमन, ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस 2001 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने अपमानजनक पति की एक पीड़ित पत्नी की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की। आलोचक तरन आदर्श ने कहा, रवीना टंडन एक पीड़ित पत्नी की भूमिका को विश्वसनीयता प्रदान करती है और सम्मान के साथ आगे बढ़ती है। वे अपने भाव के माध्यम से जो करुणा व्यक्त करती है, उससे आपको एहसास होता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार है। और 2006 में उनकी एकमात्र रिलीज सैंडविच थी, जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला। कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सक्रिय रूप से दिखने से ब्रेक भी लिया और 2014 में उन्होंने महेश भट्ट और राजनायक के साथ CNBC TV 18 पर CEO गोट टैलेंट के सीजन 1 को जज किया। 2015 में उन्होंने लंबे समय के दोस्त अनुराग कश्यप की महान कीर्ति बॉम्बे वेलवेट से बॉलीवुड में वापसी की। एक कामुक जैज गायिका की भूमिका निभाते हुए उनके संक्षिप्त प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई। 2017 में उन्हें थ्रिलर फिल्म मात्र में देखा गया, जिसमें उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई जो अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेना चाहती है। उनके अभिनय की सराहना की गई और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। और वर्ष की उनकी अगली रिलीज ओनिर की सब थी, जिसमें उन्होंने एक सोशलाइट की भूमिका निभाई। और 2021 में टंडन ने नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज अरण्यक के साथ अपनी OTT डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 2022 में टंडन KGF अध्याय 2 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी, जो अब तक की 30वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। और
उन्होंने 2003 से भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की अध्यक्षता भी रखी, लेकिन 2004 से अभिनेत्री को शिकायतें मिलने लगी कि वह संगठन की बैठकों में शामिल नहीं होती है और वह सोसाइटी द्वारा स्थापित गतिविधियों में शामिल नहीं होती है। सितंबर 2005 में टंडन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2005 में टंडन ने शादी.com और शादी.times.com वेबसाइट पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि वे साइट को बढ़ावा देने के लिए उनकी अनधिकृत तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने सत्यनेट सॉल्यूशंस के मालिक पर भी मुकदमा दायर किया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि टंडन और उनके पति की मुलाकात वेबसाइट के जरिए हुई थी। नवंबर 2002 में टंडन ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स का समर्थन करने के लिए गाना गाया। उन्होंने जॉन अब्राहम, शिल्पा शेट्टी और अमीषा पटेल जैसे लोगों के साथ कई विज्ञापन अभियानों में काम किया। गायों की खाल के लिए वध किए जाने के मुद्दे उन्होंने कहा, भ्रष्ट खाल और मांस व्यापारी को हाथों उनका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। और 2023 में टंडन मनोरंजन उद्योग से पहली व्यक्ति बनी जिन्हें G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण सहभागिता विंग W20 में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। और टंडन ने 1995 में एक सिंगल मदर के तौर पर पूजा और छाया नामक 2 लड़कियों को गोद लिया था, जब वे क्रमशः 11 और 8 साल की थी। 90 के दशक के आखिर में टंडन अभिनेता अक्षय कुमार को डेट कर रही थी और उन्हें अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था। हालांकि उनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन बाद में वे अलग हो गई। और टंडन ने अपनी फिल्म स्टंप्ड 2003 के निर्माण के दौरान फिल्म वितरक अनिल ठडानी को डेट करना शुरू किया। उनकी सगाई की घोषणा नवंबर 2003 में की गई थी और उन्होंने 22 फरवरी 2014 को जग मंदिर पैलेस उदयपुर राजस्थान में पंजाबी, खत्री और सिंधी परंपराओं के अनुसार ठडानी से शादी की। टंडन ने मार्च 2005 में अपनी बेटी रासा को जन्म दिया और जुलाई 2008 में उन्होंने अपने बेटे रणवीर वर्धन को जन्म दिया। और टंडन को अक्सर 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। और फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने कहा, टंडन सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली सबसे जीवित अभिनेत्रियों में से एक थी। Rediff.com ने कहा, रवीना और रवीना एक दूसरे के पर्याय हैं। और आउटलुक इंडिया ने कहा, टंडन की फिल्मोग्राफी कमर्शियल मनोरंजन के साथ साथ ऑफबीट फिल्में भी शामिल है। टाइम्स नाउ ने अभिनेत्री को दिल का सूर विद्रोही कहा। अपने पूरे करियर के दौरान टंडन अपने डांस नंबरों के लिए व्यापक रूप से जानी जाती थी और उनके डांस की प्रशंसा करते हुए फिल्म फेयर ने कहा, एक स्वाभाविक डांसर जो अपनी खूबसूरती से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। रवीना ने अपने मूव से लेकर स्क्रीन पर आग लगा दी। टंडन ने सूल और दमन ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस में अपने प्रदर्शन को दर्शकों की धारणा बदलने वाला बताया। और 2023 में भारत सरकार ने टंडन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया। टंडन फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी की 100 सूची में 71वीं रैंकिंग पर थी। उनकी अनुमानित वार्षिक आय 25 मिलियन थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया के 3 शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में भी दिखाई दी। Rediff.com ने टंडन को 2002 और 2021 की अपनी सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा। और टंडन आई एयर लक्स अप और इमामी सहित ब्रांडों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर है। 2016 में रैपर बादशाह ने फिल्म कपूर एंड सन्स के अपने गीत कर गई चुल में टंडन के नाम का इस्तेमाल भी किया था। और अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने जो फिल्में की और जो अभिनय किया उससे उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की और कुछ पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे 1992 में 37वें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म पत्थर के फूल के लिए इनके द्वारा पुरस्कार जीता गया। लेकिन 1995 में 40वें फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका फिल्म लाडला के लिए मनोनीत रही और 1999 पीपल्स चॉइस अवार्ड्स पसंदीदा अभिनेत्री सूल के लिए मनोनीत रही। और ये फिर दमन वैवाहिक हिंसा का शिकार के लिए भी मनोनीत रही। लेकिन 2001 में 48वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इन्होंने पुरस्कार जीत लिया और 47वें फिल्म फेयर पुरस्कार विशेष प्रदर्शन पुरस्कार इन्होंने जीता। बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका के लिए भी पुरस्कार जीता और 2002 में बॉलीवुड मूवी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक सबसे अच्छी सहनायिका अक्स के लिए इनके द्वारा पुरस्कार जीता गया। और अवध सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित भी की गई और इस
स्क्रीन पुरस्कार, सबसे अच्छी सहनायिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इन्होंने पुरस्कार जीता, लेकिन फिल्म सट्टा के लिए यह मनोनीत रही। और 2011 में कलाकार पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म प्रयोगशाला के लिए इन्होंने पुरस्कार जीत लिया, लेकिन मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव किसी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म अरण्यक के लिए मनोनीत रही, और यही फिल्म ओटीटी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा सीरीज के लिए फिल्म अरण्यक के लिए इन्होंने पुरस्कार जीत लिया। और 2022 में भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, सम्मान का स्क्रोल जीता गया इनके द्वारा। लोकमत स्टाइलिश अवार्ड, सबसे स्टाइलिश कालातीत आइकन इनके द्वारा जीता गया। यहीं 2023 में इन्हें पद्मश्री कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। और बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकन, सबसे स्टाइलिश शाश्वत दिव्या इनके द्वारा जीता गया। और अपने जीवन काल में इन्होंने ढेरों फिल्में की जिनसे इन्होंने पुरस्कार जीते, और ये एक अपने दौर की वो फिल्म अभिनेत्री मानी जाती है जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया और अपनी फिल्मों से, अपने प्रदर्शन से अपना लोहा बनवाया। और एक रेडी.com के साथ साक्षात्कार में टंडन ने कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अभिनेत्री बनूंगी। मैं जेनेसिस पीआर में इंटर्न थी, और जब मेरे दोस्त, आसपास के लोग मेरी शक्ल की तारीफ करने लगे, लेकिन शांतनु शौरी ने मुझे पहला ब्रेक दिया। उन्होंने फोन करके कहा कि वे मेरे साथ शूट करना चाहते हैं, और यह वो समय था जब मॉडल एक्टर बन रहे थे। मैंने फिल्म के ऑफर ठुकरा दिया। प्रहलाद कहते रहे कि लाखों लोग इस मौके का इंतजार कर रहे हैं और तुम मना करती हो, तो मैंने सोचा कि खोने को कुछ नहीं है। फिर पत्थर के फूल फिल्म बनी, जिसमें रवीना टंडन ने अभिनय किया, और फिल्म सफल रही और आलोचकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। और दोस्तों, यही थी एक भारत की जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन की जीवनी। आशा करता हूं आपको जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे, और कमेंट कर कर बताएं कि आपको जीवनी कैसी लगी। और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप इनकी जीवनी को अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति की जीवनी जानने के लिए आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं आपको किसकी जीवनी सुननी है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।